bachcho, let's read the question. The question says stomata of a plant open due to option A influx of hydrogen ions, option B efflux of potassium ions, option C influx of calcium ions and option D influx of potassium ions. हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक प्लांट का जो स्टोमेटा होता है वो इनमें से किसकी वजह से ओपन अप होता है। तो पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। हमारा की कॉन्सेप्ट होगा स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेटेड होती है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस। अगर कुछ फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट है तो स्टोमेटा ओपन रहता है, फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो स्टोमेटा क्लोज रहता है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से आयंस की एंट्री होने से या उनका एग्जिट होने से स्टोमेटा ओपन होता है। तो समझते हैं, एक साइंटिस्ट थे हमारे लेविट। लेविट ने क्या किया था, एक थ्योरी प्रपोज की थी। वो थ्योरी का नाम क्या था, एक्टिव पोटेशियम थ्योरी। अब ये एक्टिव पोटेशियम थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता था कि सनलाइट के टाइम पर गार्ड सेल्स क्या करते थे, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते थे। क्या हो रहा था कि सनलाइट थी, सनलाइट से क्या हुआ, गार्ड सेल्स ने सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर दिया। गार्ड सेल्स अब्सॉर्ब सनलाइट। जब गार्ड सेल्स क्या करते थे, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते थे, उसके बाद स्टार्च प्रेजेंट होती थी गार्ड सेल्स में। स्टार्च अब क्या करती थी, कन्वर्ट होती थी किसमें, मैलिक एसिड में। स्टार्च कन्वर्ट हो रही है मैलिक एसिड में। अब ये जो मैलिक एसिड है इसके बाद क्या हो रहा था, इसका ब्रेकडाउन हो रहा था किसमें, हमारे H+ आयंस में और मैलेट में। अब जब मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता था H+ आयंस और मैलेट में, उसके बाद क्या होता है कि गार्ड सेल्स में H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। क्या होता है, जैसे सपोजिंगली देखो ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल्स में H+ बढ़ चुके हैं, बहुत सारे H+ आयंस हैं। अब क्या हो गया, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। कहाँ इंक्रीज हुई, इन गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स में H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो ये H+ आयंस क्या करेंगे, जो गार्ड सेल्स के बाहर हमारे सेल्स होते हैं, जिसको हम सब्सिडरी या फिर एक्सेसरी सेल्स भी होते हैं, यहाँ पर सेल्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स में से सब्सिडरी सेल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। क्या होगा, H+ मूव्स इनटू सब्सिडरी सेल्स। अब H+ आयन सब्सिडरी सेल्स के अंदर जब मूव करेंगे तो गार्ड सेल्स में पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब ये H+ आयंस पॉजिटिव थे, अगर ये पॉजिटिव आयंस सारे दूसरे सेल्स में चले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। कहाँ डिक्रीज हुआ है ये, इन गार्ड सेल्स। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक तरीके के आयंस गार्ड सेल्स में एंटर हो रहे हैं। देखो अब ये आयंस, ये तो बाहर जा चुके थे, अब इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या होगा, हमारे जो K+ आयंस है यानी कि पोटेशियम आयंस है, ये क्या करेंगे, ये गार्ड सेल्स में जाएंगे। क्या होगा, पोटेशियम आयंस एंटर गार्ड सेल्स। पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर एंटर हो गए, उसकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। अब गार्ड सेल्स का एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल। किसके अंदर का सॉल्यूट पोटेंशियल, गार्ड सेल्स के अंदर का सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
अब सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इस गार्ड सेल में सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी, एक ग्रेडियंट बन चुका है, तो पानी क्या करेगा, पानी मूव करेगा इसके अंदर। अब क्या जाएगा इसमें, H2O मॉलिक्यूल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे गार्ड सेल्स में। इसके बाद क्या होगा, H2O molecules enter guard cells। H2O molecules एंटर होने की वजह से हमारा गार्ड सेल टर्जिड कंडीशन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्जिड गार्ड सेल। और हमें पता है जब गार्ड सेल टर्जिड होता है तो क्या होता है, उसकी वजह से गार्ड सेल टर्जिड हो गया मतलब कि स्टोमेटा ओपन हो गया। तो क्या कहानी चल रही है यहाँ पर, एक बार फिर से देखते हैं। सनलाइट थी, सनलाइट पड़ी गार्ड सेल्स पर, तो गार्ड सेल्स ने सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर लिया। स्टार्च पड़ा था, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये मैलिक एसिड ब्रेक डाउन कर जाएगा मैलेट में और H+ आयंस में। ये सब कहाँ चल रहा है, गार्ड सेल्स के अंदर चल रहा है। अब गार्ड सेल्स के अंदर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब ये हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। गार्ड सेल्स के अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है। आसपास की जो सब्सिडरी सेल्स है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये H+ आयंस कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। जब H+ आयंस सब्सिडरी सेल्स में बाहर मूव करेंगे तो सब्सिक्वेंटली क्या होगा, H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहेगी, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज गार्ड सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। गार्ड सेल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए कौन एंटर ले रहा है, पोटेशियम सेल्स एंटर हो रहे हैं गार्ड सेल्स के अंदर। अब पोटेशियम सेल्स एंटर होने की वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्यूट आयंस है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। अब बैलेंस मेंटेन करने के लिए पानी मूव करेगा गार्ड सेल्स के अंदर। जब पानी गार्ड सेल्स के अंदर मूव करते तो गार्ड सेल्स की कंडीशन क्या हो जाती है, टर्जिड। और जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, स्टोमेटा ओपन अप हो जाता है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि स्टोमेटा कब ओपन होगा, जब पोटाशियम आयंस एंटर करेंगे गार्ड सेल्स में। मतलब क्या हो रहा है इसमें, K+ आयंस का इनफ्लक्स हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, डी। अब देखते हैं कि बाकी सारे ऑप्शंस क्यों गलत है। सी, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस तो स्टोमेटा में गार्ड सेल से बाहर जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयंस एंटर नहीं हो रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट इज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। हमने अभी देखा कि पोटेशियम आयंस उसके अंदर एंटर हो रहे हैं, उससे बाहर नहीं जा रहे, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस का स्टोमेटा को ओपन करने में भी कोई रोल नहीं है, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।